नमस्कार दोस्तों, गौरव पांडे ब्लॉग्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज सोमवार का दिन है और श्रावण मास है। हम सुबह जल्दी उठ गए हैं, नहा लिया है और मंदिर आ चुके हैं। तो क्यों ना भोले बाबा को जल चढ़ाया जाए, उसके बाद हम अन्य काम करेंगे। और बताना चाहेंगे, आज हम लगभग आपको एक हफ्ते तक प्रतिदिन महाराजा छत्रसाल की जो हमारे छतरपुर में स्मारक हैं, जो उनके द्वारा कलाकृतियाँ बनवाई गई थीं, महल या अपने गुरुजी स्वामी प्राणनाथ जी का मंदिर, हम वहाँ आपको लगभग एक हफ्ता तक लगातार ले चलेंगे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए। दोस्तों, अब हम स्वामी प्राणनाथ मंदिर के दर्शन हेतु निकल चुके हैं। हम इस समय रास्ते में हैं। मेरे साथ भरत पांडे जी भी हैं, जो मेरे सहयोग में आए हुए हैं। हम चल रहे हैं अपने टू व्हीलर के साथ। देखते हैं तालाब बगल में दिखाई दे रहा है। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं स्वामी प्राणनाथ मंदिर के सामने। कितना सुंदर, कितना अच्छा लग रहा है। दोस्तों, यह छतरपुर के पास लगभग 17 किलोमीटर दूर मकरवा गांव में है। दोस्तों, हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं और सामने स्वामी प्राणनाथ भगवान जी का भव्य मंदिर है। हम आगे बढ़ते हैं और सीधे प्रभु के चरणों में साष्टांग पहुंचते हैं। सामने देखते हैं भगवान विराजे हुए हैं। कितनी सुंदर शोभा है, कितने अच्छे लग रहे हैं। मेरी तो आंखें ठंडी हो गई हैं। दोस्तों, आप स्वयं दर्शन कीजिए भगवान प्राणनाथ के। दोस्तों, प्राणनाथ मंदिर के जो गर्भगृह है उसके जस्ट बाहर एक बारामदा है। इसमें हम देखते हैं बीचों बीच छत्रसाल महाराज की फोटो लगी है और अन्य फोटो लगी हैं। प्राणनाथ मंदिर के जस्ट बाहर यह एक शिलालेख लगा है, जिसमें मंदिर के बारे में बताया गया है। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि इस मंदिर का निर्माण महाराजा छत्रसाल के पुत्र हृदय शाह द्वारा किया गया। आप इसमें लगे बोर्ड को देख सकते हैं, कृष्ण प्रणामी मंदिर। कितना सुंदर मंदिर, आप खुद देखिएगा। ऊपर की तरफ ये घोड़े नुमा यह डिजाइन कलाकृति बनी हुई है। आपको पीछे की ओर हम ले चल रहे हैं, आपको पूरा परिक्रमा घुमा रहे हैं। पूरा चारों तरफ से मंदिर को आपको घुमा रहे हैं स्वामी प्राणनाथ जी का। दोस्तों, प्राणनाथ जी का मंदिर पन्ना जिले में भी है। छतरपुर जिले में भी प्राणनाथ जी का मंदिर है। इसका यह दूसरा दरवाजा है। दोस्तों, ऐसा परिक्रमा एक गर्भगृह के चारों ओर भी है। यह लेकिन बाहर का परिक्रमा है। आप देखिएगा, एक अन्य मतलब हमको तीसरा दरवाजा मंदिर में प्रवेश हेतु दिखाई दे रहा है। दोस्तों, स्वामी प्राणनाथ मंदिर के बाहर यह भव्य आंगन है, जिससे आप मंदिर की छटा देख सकते हैं। क्या गुंबद है, कितनी सुंदर, कितनी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। यह देखिए आप, विशाल पेड़ आपको ऊंचाई दिखा दे रहे हैं। दोस्तों, यह ऐसा वैसा पेड़ नहीं है, यह कोई ऐसा वैसा चबूतरा नहीं है। इस पर महाराज छत्रसाल अंतिम बार देखे गए। यह इसी को अंतर ध्यान स्थल भी बोलते हैं। दोस्तों, देखिए ठीक सामने प्राणनाथ मंदिर, जो अपनी अलग छटा बिखेर रहा है। यहाँ की हवा ने, यहाँ के महल ने, यहाँ के मंदिर ने, यहाँ के पेड़ों ने कभी
महाराजा छत्रसाल को देखा। महाराजा छत्रसाल यहाँ पर आए, इस क्षेत्र में महाराजा छत्रसाल रहे। दोस्तों यह चबूतरा ऐसा ही चबूतरा नहीं है, कहा जाता है जो चबूतरे के बीच में विशाल पेड़ है, इसी पेड़ से महाराजा छत्रसाल अपने घोड़े भले भाई को अंतिम समय बांधकर गए थे। इसी चबूतरे पर ही महाराजा छत्रसाल अंतिम बार देखे गए और इसी चबूतरे पर ही महाराजा छत्रसाल अपने सारे अंग वस्त्र उतार कर रख के गए थे और उसके बाद महाराजा छत्रसाल अंतर ध्यान हो गए। इसी कारण इस स्थल को अंतर ध्यान स्थल भी बोलते हैं। क्या हवा है, क्या यह पेड़ है, यह पेड़ गवाही देता है कि मैंने छत्रसाल महाराज को देखा। दोस्तों कहा जाता है कि महाराजा छत्रसाल जब अंतर ध्यान हो गए तो उनके पुत्र हृदय शाह ने इस अंतर ध्यान स्थल पर प्राणनाथ भगवान का भव्य मंदिर बनवाया, जो आज भी महाराजा छत्रसाल की गवाही देता है। दोस्तों देखिए कितना अच्छा गुंबद, कितनी अच्छी डिजाइन, कितना उस समय तो इंजीनियर भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन फिर भी इतनी भव्यता। और यह पेड़ और यह आंगन कितनी वर्षों से महाराजा छत्रसाल की गाथा गा रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है मुझको यहाँ पर घूमते हुए। दोस्तों मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, जब भी आप मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले आए तो आप मात्र 16 किलोमीटर दूरी पर मकरवा ग्राम है, वहाँ पर आइएगा और आप यहाँ पर महाराजा छत्रसाल का अंतर ध्यान स्थल देखने जरूर आएं। दोस्तों मैं आपको कल आपको पास में ही जो सामने आपको छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा है यह जो महल टाइप का दिखाई दे रहा है, यह पेशवा बाजीराव द्वारा महाराजा छत्रसाल की याद में यह महल बनवाया गया था। इसको मैं आपको कल पुनः आके आपको पूरा महल घुमाऊंगा कि पेशवा बाजीराव ने महाराजा छत्रसाल की याद में कितना भव्य महल बनवाया है। दोस्तों हमने महाराजा छत्रसाल का अंतर ध्यान स्थल घूम लिया है, प्राणनाथ जी के दर्शन कर लिए हैं। तो दोस्तों अब हम छतरपुर की ओर पुनः वापस चलते हैं। और चूंकि आज श्रावण का महीना है और सोमवार है जो भोले बाबा का विशेष दिन है, तो हम चलते हैं भोले बाबा के दर्शन करेंगे। जो हम प्रभु प्रतिदिन सुबह भोले बाबा के दर्शन करने जाते हैं, उनका इस समय भव्य श्रृंगार किया गया है, हम उस श्रृंगार को देखेंगे और आप सभी को भी दर्शन का लाभ दिलाएंगे। दोस्तों आप इस ब्लॉग में बने रहिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों मैं इस ब्लॉग पर लगातार 1 हफ्ते तक महाराजा छत्रसाल से संबंधित जो हमारे छतरपुर जिले में स्थान है उन सभी स्थानों की शेयर कराऊंगा और आपको बारीकी से बारीक जो महाराजा छत्रसाल के बारे में है उनका ज्ञान दूंगा। तो दोस्तों चलते हैं छतरपुर की। लौट आए हैं और आप इस समय छतरपुर में बारिश हो रही है, आप रोडें भीगी देख सकते हैं। अब हम जा रहे हैं एक मित्र से मिलने के लिए उसके घर में, और एक दोस्त हमारा आ रहा है, उसके साथ हम अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ एक मित्र से मिलने एक अन्य दोस्त के साथ। मेरे दोस्त दीपक जी आ चुके हैं, उनके साथ हम चल रहे हैं। दोस्तों हम अपने मित्र के यहाँ से आ गए हैं और अब सुबह से शाम हो गई है, अब हम थक गए हैं और कॉफ़ी का मज़ा ले रहे हैं। दोस्तों कॉफ़ी इस समय बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि थोड़ी थोड़ी ठंडक भी है, क्योंकि बाहर थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। दोस्तों अब हम कुछ समय पश्चात
आपको अपने जो प्रातः काल जो मंदिर जाते हैं वहाँ ले चलेंगे। न तो हम सदा सर्वदा सम्मुतोभ्यम जरा जन्म दुःख्योति तातोप्यमानम्।